इस शब जुमा के साथ कभी सौदा न कीजिएगा। शब जुमा में अगर मसाइल हल करवाने हैं, मुश्किलात दूर करानी है, फिर मगरिब से पहले आया करें, एहतमाम से दुनिया के जमीनों को कहें, हाँ इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, और इशा तक जम के बैठे। ये थोड़ी देर की, थोड़े लम्हे की बात होती है, और उसके बाद दुआ का इंतजार किया करें, जिक्र खास का इंतजार किया करें, और दुआ और जिक्र खास में फिर अपने दिल को, अपने विजदान को, अपनी कैफियतों को, अपने लम्हों को मुतवज्जह करके फिर अल्लाह की बारगाह में मांगा करें, अल्लाह की बारगाह में मांगा करें। मौला शब जुमा में तेरी कबूलियत का वादा है। मौला चल के आना, परदेसी हूँ, अगर दूर दूसरे शहर से आई हूँ, परदेसी की कबूलियत का वादा है। मौला मजमा ज्यादा हो, उस मजमे की आहू में तेरी कबूलियत का वादा है। मौला ये जो बोल रहा, जिक्र खास के बोल बड़े ताकतवर बोल हैं, अल्लाह इनके पढ़ने के बाद तेरी कबूलियत का वादा है। मौला तो अपने वादों को देख, मुझे न देख। हाँ, अपने वादों को देख, मुझे न देख। अगर मुझे देखेगा फिर कुछ कबूल नहीं। हाँ, मुझे अगर देखेगा तो कोई अमल नहीं मेरे पल्ले। अगर देखेगा अपनी रहमत को और अपने करम को तो फिर बल्ले ही बल्ले। फिर तू रहीम और करीम है, फिर बस सब कुछ हो जाएगा। मौला इन कबूलियत के लम्हों को देख, इन कबूलियत के लफ्जों को देख, इन कबूलियत के जज्बों को देख। और अल्लाह इस मजमे में तेरे ऐसे बंदे भी हैं जो तुझसे कसम उठा दे तो पूरी कर दे। अल्लाह इस मजमे में तेरे ऐसे बंदे भी हैं बड़े दुखियारे परेशान, जो पता नहीं क्या ठोकरे खाते खाते तेरे पास आए हैं तस्वीर खाने। मौला तो उनकी बरकत से मुझे अता फरमा दे। अल्लाह तेरी झोली को खाली न भेज। शब जुमा की अजमत को समझे, जो शब जुमा की अजमत को समझ गया वो जिंदगी में कामयाब हो गया। हाँ, ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं, औलिया सालेहीन हैं, जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे। जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे। मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे हवाला याद नहीं, कि जो इंडोनेशिया में 5 या 6 ताजर गए थे जिनकी वजह से पूरा इंडोनेशिया मुसलमान हुआ, ये वो ताजर थे जो जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर लेते थे, और जुमेरात वाले दिन असर के बाद अल्लाह के ताल्लुक में लग जाते थे। बस जुमेरात वाले दिन असर के बाद अपने आप को फारिग कर देते थे। आपका रिज्क बेबहा मिलेगा। शबे जुमा में रिज्क इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, आप सोच नहीं सकते। शबे जुमा में रोटी कितनी है और रिज्क कितना है और गिना कितना है और गनी कैसे होता है बंदा, ये शबे जुमा में पड़ा है। आज की रात में जो मगरिब के बाद शुरू होती है और ये लम्हे जो चल रहे हैं, जिसमें आप खुशकिस्मत, आपको मुबारक हो, आप तस्बीह खाने में बैठे हुए हैं, आप सारे शबे जुमा के मुतलाशी हैं। और शबे जुमा वो घड़ी है जो हफ्ते के बाद आती है, जो कबूलियत की घड़ी, जो महबूबियत की घड़ी, जो मकबूलियत की घड़ी, जो अल्लाह से मांगे बस यूं मिल जाए, और जो फैसले करवाने की घड़ी है। वो जिंदगी का निजाम शबे जुमा में अल्लाह ने रखा है, वो निजाम रखा है। कभी भी शबे जुमा को मिस न कीजिए, कभी भी शबे जुमा में अपनी मजबूरी को मजबूर न कीजिए। बीमार हो, तकलीफ में हो, उठा के मुझे फेंकाओ, मैं वहां पड़ा रहूंगा, मेरी मैयत भी वहीं से निकले तो मैं अल्लाह से कहूंगा, मौला तेरी रहमत में, तेरी तलाश में निकला था, मेरी रूहें निकल गई थी, बेशुक्र है वहां निकली थी, किसी मैखाने मैकदे में नहीं निकली, किसी दुकान पे नहीं निकली, किसी बाजार में नहीं निकली, अल्लाह के महबूब लोगों की महफिल में मेरी रूह निकल गई। तकलीफ हो तो भी अपने आप को मजबूर बनाए रखो। शब जुमा की अजमत दिल में हो, कदरदानी दिल में हो। एक छोटा सा वाक़या सुना के बाद खत्म कर रहा हूं, गौर से सुनिए। आगरा में एक बहुत बड़े ताजर थे, अचानक वाक़या याद आया। बाज़-ओ-क़ात बंदा कई साल पहले कोई चीज पढ़ता है और वो हाफिजा जो है उसको भूल जाता है। अल्लाह की रहमत से बाज़-ओ-क़ात वो आमद होती है। आज शब जुमा की आमद हो रही। आगरा में एक शख्स थे, वो शख्स थे जिन्होंने आगरा में पत्थरों की ताजर, ये आगरा का पत्थर, आपके शाही किले में जो पत्थर लगा हुआ सारा आगरा का है। मैं उस दिन वहां गया तो अपने साथी हैं, मुखलिस हैं,
मैंने उनसे पूछ रहा था, कहने लगे ये पत्थर अब भी आगरा से आता है, जो शाही किले की मरम्मत का ठेका लेते हैं, ये अब भी पत्थर वहीं से आता है। लाल पत्थर है ना, सुर्ख पत्थर, सुर्ख पत्थर। पहले इसकी लौह बनती थी, कब्र की लोहें कतबे इसी से बनते थे। अब भी मियानी साहब ने मैंने देखा है लगे हुए हैं। तो आगरा का एक ताजर था, उसका पत्थरों का कारोबार था और पत्थरों का बहुत बड़ा ताजर था, बड़ी दौलत थी, बहुत माल था, और वो जिस चीज को हाथ लगाता था सोना हो जाता था। यानी जो गिरी सी गिरी तिजारत होती थी और माल होता था, और जिस माल को कोई नहीं लेता था वो उसकी बोली दे के ले लेता था और वो सोना हो जाता था। तो काम पत्थरों का करता था, क्योंकि पूरे के पूरे आपके बर्रे सगीर में हजारों लाखों मीलों का फैला हुआ है। यहाँ ये पत्थरों का निजाम बहुत ज्यादा था। हर रियासत उसके पत्थर लेती थी, और 557 रियासतें, और कब्रिस्तान, पूरे का कब्रिस्तान, हिंदू का मंदिर हो या सिख का क्या हो, गुरुद्वारा हो या मुसलमान की मस्जिद हो, उन सब में वही पत्थर लगता था। और अब भी लगा हुआ है, मंदिर में लगे हुए हैं, वही पत्थर लगे हुए हैं, सुर्ख पत्थर आगरा का। और वो बहुत बड़ा ताजर था, और भी थे, लेकिन वो टॉप का ताजर था। जो लाट भी लेता नाकिस होती, वो कामिल हो जाती, और मुसलमान था। उसके राजों में से किसी को खबर नहीं उसकी दौलत का राज क्या था। सब यही कहते ताजर था, और तिजारत उसके साथ थी। उसका एक मुंशी था जो 40 साल उसके साथ पास मुंशी रहा। उसके मरने के बाद उस मुंशी का एक रिसाले में इंटरव्यू छपा। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरे पास बड़े बड़ी तिजारत के मामलात होते थे, मैं उसको खाते लेके जाता था, दिखाता था, आमद खर्च। लेकिन उस जुमेरात वाले दिन उसने कहा था कि जुमेरात बंद, असर के बाद मुझसे कोई बात मत किया करो। वो तैयारी में लगा हुआ होता था, नहा रहा है, धो रहा है, कपड़े पहन रहा है, खुशबू लगा रहा है, ये कर रहा है। ऐसे तैयारी, बकौल उस मुंशी के गौर से सुनना, ऐसे तैयारी करता था जैसे ईद की तैयारी करते हर जुमेरात को। और फिर इस जुमेरात को एक अल्लाह वाली की महफिल थी, उनके यहाँ जाके वाज़ और नसीहत होती थी, ऐसी जैसे दर्स कहें दूसरे लफ्जों में। उसके बाद जिक्र होता था, दुआ होती थी। उसके बाद वो रात गए, फिर देर से घर आता था और बड़ा पुरसुकून होता था। तो मैंने एक दफा कहने लगे, मुंशी कहने लगा, मैंने उससे पूछा, मुंशी का नाम मुझे याद है, उसका नाम भूल गया, गुलजार उसका नाम था। वो कहने लगे कि मैंने उससे पूछा और कि तुम जो है, और इसका हवाला मुझे कहाँ से मिला, दीवान सिंह मखदूम से मिला। कहने लगे, गुलजार कहने लगा कि मैं जो है, हाँ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या करने जाते हैं? कहने लगे, मैं अपनी तिजारत करने जाता हूँ। सर आपकी तिजारत तो यहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं है, मेरी तिजारत शब-ए-जुमा में है। सुने? नहीं सुना? समझ नहीं आई? थक गए? थक गए? आपको थका हुए हैं? नहीं हुए? मैंने कहा अब राज तो अब बता रहे हैं आप, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहता हूँ हम देखे सौदे करें। उन्होंने कहा वो मैं तिजारत करने जाता हूँ। अच्छा, तो कहाँ? मैं वहां जाता हूँ। और मैं अपने लफ्जों में एक बात इसमें इजाफा करूँ, जो उसका लफ्ज नहीं है, ये याद रखिएगा। हदीस के अल्फाज का मफहूम है, रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह के अर्श के साथ लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए? अल्लाह के अर्श के साथ रिज़्क़ के दरवाजे लगे हुए हैं। हाँ, और रिज़्क़ जिसको मिलता है तोल के मिलता है, तोल के मिलता है, और किसी को बिन तोले मिलता है, और किसी को बेबहा मिलता है। ये सच है, ये झूठ है? हाँ, किसी को तोल के मिलता है। कागज होगा, उसके अंदर एक शाम को मैंने देखा, सिगरेट की डब्बी का कागज, कागज के अंदर नोट, ऊपर शापर, ऊपर रिंग रबड़,
रिंग रबड़ लगा के उसको किया, यूं डाला और फिर नोट निकाल के उसको 3 दफा ऐसे नहीं देना, नहीं मत ऐसे हाथ लगाते कि 2 नोट ना हो, ऐसे हाथ लगा के ऐसे 2 हाथ लगाते हुए 2 इकट्ठे न चले जाए, ऐसे करके फिर ऐसे दिया। एक ये है और एक ये है, ऐसे झोले में हाथ डाला और हाथ डाल के ऐसे नोट गिना। उन्हें कहते हैं कितने, अच्छा कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे 19-20 हो जाते हैं, ले जाओ। मैं तिजारत करने जाता हूँ। आप कहाँ जाते हैं? तो वहां मैं तिजारत करने जाता हूँ, वहां से दूसरे लफ्जों में रिस्क लेने जाता हूँ, कारोबार लेने जाता हूँ, तरक्की लेने जाता हूँ, कारोबार के घाटे से बचना चाहता हूँ, आने वाले क्राइसिस से बचना चाहता हूँ और गर्दिश अय्याम से बचना चाहता हूँ। मैं माशे से तोला होना चाहता हूँ, माशे से रत्ती नहीं होना चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए जाता हूँ। कहने लगे सारी जिंदगी उसका यह मामूल रहा, सारी जिंदगी उसका यह मामूल रहा। मैंने सारी जिंदगी, मुझे पता था आज जमेरात है, बस असर से पहले उससे जो बातें करनी है कर लो, असर से पहले उसको हिसाब किताब लेन देन जो भी करना है कर लो। बहुत बड़ा ताजर था, उसका हिसाब किताब था। बस जुमे के बाद, जमेरात के दिन असर के बाद फिर उससे कोई बात नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा अब ये मेरा वक्त मेरा नहीं है, अब ये मेरा वक्त मेरा नहीं है।